Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग और लंजा को एक साथ डांस फ्लोर पे दिखाया जाता है। जो हमारा विंग रहता है वो लंजा को देख के अपनी बनी वाली स्माइल करते हुए लंजा की आंखों में देखते हुए बोलता है, लंजा तुम आ गए। और यहाँ पे जो लंजा रहता है उसकी आंखों में तो फायर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है हमारी विंग की बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। वो विंग को अपनी तरफ टाइटली खींचता है और टाइटली उसे पकड़ लेता है, या यूं कह लो जकड़ लेता है, और विंग के साथ वो डांस करने लगता है। उन दोनों के बीच इतना भी गैप नहीं होता है कि हवा भी आर पार जा सके। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि लंजा ने उसे काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है, और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो भी हमारे वांगजी को देख के पार्टी में खुश हो जाते हैं। और वो देखते हैं कि जो वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के साथ डांस करने लगता है, लेकिन जो हमारा जिंजूशन रहता है जिसका पार्टनर हमारा विंग बनने वाला होता है, लेकिन लंजा ने हमारे विंग को खींच लिया होता है, यानी कि चुरा लिया होता है। यहाँ पे जो हमारी मैम होती है वो जाती है अपने भाई के पास और अपने भाई के साथ डांस करने लगती है। यहाँ पे यानली का जो पार्टनर होता है वो हमारा वुल्फी होता है, और जो जेबुजुन होते हैं उनकी पार्टनर वेंचिंग होती है। तो निमिंजी के पार्टनर हमारा जिंगसा होता है। यहाँ पे बाकी सारे कपल्स भी होते हैं, और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो समझ नहीं पाता लंजा ने उसे इतना ज़्यादा टाइटली क्यों पकड़ा है। तो वो लंजा से बोलता है, लंजा क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग से कुछ नहीं कहता। वो विंग के और ज़्यादा नज़दीक जाकर डांस करने लगता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। यहाँ पे जो हमारा सॉन्गलाइन होता है वो भी देखता है कि लांग वांगजी भी अब पार्टी में आ गया है, पर वो बोलता है पर वांगजी बेदन ने तो मना किया था कि वो पार्टी में नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे सॉन्गलाइन के बगल में ही हमारे साउसिन चैन होते हैं वो बोलते हैं, प्यार इंसान को कहीं भी पहुँचा सकता है। और ये बोल के वो मुस्कुराने लगते हैं। सडनली जो हमारी मैडम यू होती हैं वो हमारे सॉन्गलाइन और साउसिन चैन के पास आती हैं और बोलती हैं, आप दोनों क्यों डांस नहीं कर रहे हैं, जाइए ना आप दोनों भी डांस करिए। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू के कहने पे हमारे साउसिन चैन और सॉन्गलाइन भी चले जाते हैं डांस फ्लोर पर, वो भी डांस करने लगते हैं। यहाँ पे रह जाता है हमारा अकेला बेनिंग, जिसके हाथों में हमारा आईयूएन होता है। और जो आईयूएन होता है वो काफ़ी अच्छे से अभी तक तो चुप होता है। हमारा जो बेनिंग है जैसे ही एक चेयर पे जाके वो बैठता है वैसे ही हमारा जो आईयूएन है वो रोना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो आईयूएन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो हमारा जो बेनिंग रहता है उसे काफ़ी बार चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन आईयूएन चुप नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग रहता है वो बेनिंग के पास जाता है और बोलता है कि यह तुम्हारा बेबी है। तो यहाँ पे जो हमारा बेनिंग होता है वो बोलता है, नहीं ये मेरा फ्रेंड का बेबी है, लेकिन मेरे ही जैसा है, मतलब मेरे बेबी जैसा है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग रहता है वो बोलता है, तुम एक जगह पे बैठे हो ना इसलिए बेबी बोर हो गया है, तुम्हें उसे ना घुमाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा बेनिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा भोला भाला रहता है। वो उठता है सीट पे से, और जैसे हम पाले को झूला देते हैं वैसे ही वो हाथ से हमारे आईयूएन को झुलाने लगता है। और ये देख के जो हमारा न्यू सेंग है वो हंसने लगता है और बोलता है, बुद्धू तुम एक नंबर के इडियट हो, तुम्हें बच्चों को संभालना नहीं आता ना। तो यहाँ पे जो हमारा बेनिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट आइज से देखता है हमारे न्यू सेंग की तरफ। जो हमारा न्यू सेंग है वो बोलता है, क्या मैं तुम्हारे बेबी को अपने हाथों में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा बेनिंग रहता है वो पहले तो न्यू सेंग की तरफ देखता है, और जो हमारा न्यू सेंग रहता है वो हमारे बेनिंग के हाथों से हमारे आईयूएन को ले लेता है। लेकिन यहाँ पे बेनिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा न्यू सेंग है वो बोलता है, मैं इससे कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इससे चुप कराऊंगा। और जो हमारा न्यू सेंग रहता है वो वहीं पर आसपास टहलने लगता है और वो घूमने लगता है यहाँ वहाँ। तो जो हमारा आईयूएन है वो चुप हो जाता है, और ये देख के जो हमारा बेनिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है हमारे न्यू सेंग की तरफ। जो हमारा न्यू सेंग रहता है जैसे ही हमारे बेनिंग की तरफ देखता है तो उसके तो दिल में घंटियाँ बज जाती हैं। यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग है वो बेनिंग की तरफ देखते हुए उसके दिल में तो धक धक होने लगती है, और वो हमारे बेनिंग की नज़रों से नज़रें हटा देता है, वो हमारे बेनिंग की तरफ नहीं देखता है। यहाँ पे जो हमारा बेनिंग रहता है वो न्यू सेंग के पास आके बोलता है, थैंक यू, तुमने मेरे बेबी मतलब आईयूएन को चुप करा दिया। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग रहता है जैसे ही वो बेनिंग को अपने
पास पाता है तो उसके दिल की धड़कन और तेज हो जाती है। वो फटाक से आयुन को देता है बेनी की गोद में और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे जो हमारी मम्मिया होती है वो भी हमारे जो वुल्फी है उससे एक ही नज़र में पसंद करने लगती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि लंजा कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो वो पूछता है लंजा क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें लंजा की तरफ से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हमारा लंजा पार्टी हॉल में आया था ना, तब उसने हमारे विंग को देख लिया होता है हमारे वुल्फी के साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करते हुए। वो दोनों एकदम खुश लग रहे होते हैं, जैसे कि एक दूसरे के लिए बने होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो हमारे वुल्फी के साथ काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और जो हमारा वुल्फी रहता है वो भी एक जेंटलमैन की तरह हमारे विंग के साथ डांस कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है उसका छोटा सा जो फ्लैशबैक रहता है ख़त्म हो जाता है और वो हमारे विंग की आंखों की तरफ देख रहा होता है। विंग भी हमारे लंजा की आंखों की तरफ देख रहा होता है। सडनली जो पार्टनर्स होते हैं वो उन्हें स्विच करने का टाइम आता है। एक सर्कल में सबके सब डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को 20 सर्कल में लेके चला जाता है सेंटर में, और सबके सब जो डांस रहते हैं मतलब कपल्स रहते हैं अपने अपने पार्टनर को स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि लंजा और वो एकदम 20 सेंटर में आ गए हैं, सर्कल के बीचों बीच आ गए हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो किसी के साथ भी हमारे विंग को डांस नहीं करने देना चाहता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो देखते हैं कि जो उनका बेबी ब्रदर है वो कितना ज़्यादा अपने ओमेगा के लिए, अपने लवर के लिए पॉजेसिव हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे जो सॉन्ग है वो स्टॉप हो जाता है तो जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग का हाथ पकड़ता है और वो उससे उस डांस फ्लोर से बाहर ले आता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो निकल जाता है पार्टी हॉल से बाहर हमारे विंग को लेके, और जो हमारा विंग रहता है वो भी देखता है कि जो लंजा है वो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आया है। सबके सब पार्टी हॉल में है, अंदर है, और जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग को बाहर ले आया है। यहाँ पे जीबुजुन भी देखते हैं कि जो लंजा है उसने विंग को बाहर ले गया है और वुल्फी भी हमारे विंग को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है जैसे ही हमारे लंजा के साथ बाहर आता है, जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को कार में बिठाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है कहाँ लेके जा रहे हो लंजा, सब लोग अंदर हैं, आयुन भी अंदर है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है ओ विंग क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है किसे लंजा। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसने हमारे विंग को कार के फ्रंट सीट पे बिठाया होता है और खुद उस सीट के डोर पर खड़ा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है कि जिसके साथ तुम डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो समझ जाता है कि लंजा हमारे वुल्फी से बहुत ज़्यादा जेलस है, उसके फेस से ही दिख रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए लंजा को जवाब देता है और बोलता है हाँ लंजा, मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसकी आंखों में उसकी और विंग की फर्स्ट किस दिखाई देती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होके उस डोर से हट जाता है और विंग को बोलता है ठीक है विंग, तुम पार्टी हॉल के अंदर जा सकते हो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये सुन के ना जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कार की सीट से उतरता है और हमारे लंजा को कार पे पुश करता है, उसे नेक्स्ट से पकड़ता है और काफ़ी ज़्यादा डीप बैट किस करने लगता है। यहाँ पे जो किस रहती है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो लंजा की टंग को काफ़ी ज़्यादा रोल कर रहा होता है और जो लंजा होता है वो देखता है कि विंग उसे किस कर रहा है, तो वो भी हमारे विंग के नेक के अराउंड अपने हाथों को लेकर उसके बालों को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ के वो भी उससे किस करने लगता है। यहाँ पे लंजा और विंग का काफ़ी ज़्यादा डीप किस चल रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को पलट के किस करने लगता है। वो दोनों पार्किंग लॉट में होते हैं। यहाँ पे जैसे ही उन दोनों का जो हॉट और डीप किस होता है वो ख़त्म होता है, वैसे ही जो हमारा विंग होता है लंजा से अलग होता है और वो बोलता है हाँ लंजा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है पर तुम तो उससे
तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है डांस तो मैंने तुम्हारे साथ भी किया है ना। तो ये सुन के ना जो हमारा लंचा रहता है उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, और जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है क्या तुम जेलस थे बुल्फी से लंचा। तो ये सुन के ना जो हमारा लंचा होता है उसके जो ईयर्स हैं वो पिंक हो जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो बोलता है लंजा सच में तुम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, तुम इतने ज़्यादा पॉजेसिव क्यों हो, पर तुम बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो। और ये बोल के वो हंस रहा होता है जोर जोर से। सडनली जो हमारा लंजा होता है अब वो हमारे विंग को कार पे पुश करता है, यानी कि उन दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती हैं, और वो हमारे विंग को एक और डीप किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो किस के ही बीच में हमारे लंजा को अलग कर देता है, और बोलता है लंजा यदि सच में तुम जेलस थे ना सच बताना मुझे। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो फिर से हमारे विंग को पकड़ के किस करता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी अब उसकी किस को एंजॉय करता है। उन दोनों का जब किस ख़त्म होता है तो जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है लंजा तुम मुझे कहीं लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को सडनली हक कर लेता है, और वो बोलता है विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर दिया ना। आई एम सॉरी विंग, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था उस अल्फ़ा से, वो तुम्हारे इतने ज़्यादा नज़दीक था, मुझे लगा कि मैं बस तुम्हें अब खो ही दूँगा। ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे बस जानना था कि तुम किसको पसंद करते हो और किसको नहीं। तो ये सुन के ना जो हमारा विंग रहता है वो समझ जाता है कि जो लंजा है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो उसे प्यार करता है, इसलिए वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है लंजा तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग के हाथों में अपना हाथ देते हुए बोलता है तुम्हारा साथ विंग, और ये बोलते हुए वो हमारे विंग को एक और बार हक कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है तुम मुझे कहीं ले जाने वाले थे ना। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को कार की सीट पे बिठा देता है, और खुद भी जाके ड्राइवर वाली सीट पे बैठ जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो उसकी बगल वाली सीट पे बैठा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग की सीट बेल्ट को जब लगाता है वो विंग को एक और बार काफ़ी अच्छे से किस कर लेता है, और वो दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबूचुन रहते हैं वो देखते हैं कि पार्टी में विंग भी नहीं है ना ही लंजा है। यहाँ पे वो हमारे लंजा को कॉल करने लगते हैं, और साथ ही में जो हमारा वुल्फी रहता है वो भी हमारे विंग को ढूंढ रहा होता है, और जो आयुन रहता है वो हमारे जिंगसा के हाथों में होता है अब, क्योंकि बेनिंग के हाथों में वो जो हमारा आयुन है वो सो चुका होता है। तो जिंगसा ने हमारे आयुन को अपने हाथों में ले लिया होता है। यहाँ पे जो जेबूचुन रहते हैं जैसे ही लंजा को कॉल करते हैं, लंजा अपने ब्रदर की कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है हाँ ब्रदर। तो यहाँ पे जो हमारे जेबूचुन रहते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ पर हो, यहाँ पे विंग भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो बोलता है ब्रदर विंग मेरे साथ है, और ये बोल के वो कॉल को कट कर देता है। यहाँ पे जो जेबूचुन रहते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं जेंग साहब हमें भी घर चलना चाहिए। यहाँ पे जो वुल्फी रहता है वो जेंगसा के पास आता है और बोलता है विंग कहाँ है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलते सॉरी जो हमारा जेंगसा रहता है वो बोलता है शायद वो घर चला गया है, और ये बोल के वो लोग भी निकल जाते हैं घर के लिए। यहाँ पे घर में जो चरैन होते हैं वो अपने स्टडी रूम की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो चोर होता है वो लाइन चरैन के स्टडी रूम के एक एक अलमारी एक एक फाइल को अच्छी तरीके से चेक कर रहा होता है। यहाँ पे जो चोर होता है सडनली वो स्टडी रूम की दराज को जब ओपन करता है तो उसमें उससे बहुत बड़ी फैमिली फ़ोटो दिखाई देती है। उस फ़ोटो को देख के जो चोर होता है उसकी आंखें तो एकदम खुली की खुली रह जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तभी जो हमारे लंच रैन है वो अपने स्टडी रूम के अंदर आते हुए बोलते हैं वांग जी क्या तुम हो। तो यहाँ पे जो चोर होता है जैसे ही पीछे की तरफ पलटता है टर्न होता है तो वो देखता है कि दरवाजे पे हमारे जो लंच रैन है वो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो चोर होता है वो उनकी तरफ देखता है। यहाँ पे जो चरैन होते हैं वो बोलते हैं तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए, और वो बोलता है गार्ड्स कहाँ पर हैं। यहाँ पे जो चरैन होते हैं वो गार्ड्स को बुलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चोर होता है वो बोलता है सर प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं ये जो तस्वीर में ये जो पर्सन है वो आपके क्या लगते हैं, इनसे आपका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे जो चरैन होते हैं वो बोलते हैं तुम कौन हो और क्यों जानना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमारा चोर होता है
वो अपने फेस को रिवील करता है, वो अपने फेस के मास्क को हटाता है। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो देखते हैं कि चोर कोई और नहीं मेंग्याऊ होता है। यहाँ पे जो मेंग्याऊ होता है वो उनके पास आता है और आकर उनके पास में अपने घुटनों के बल अपने हाथों को जोड़ के बैठ जाता है और बोलता है, प्लीज़ अंकल मुझे बताइए ना, ये जो पर्सन है इस तस्वीर में है, ये आपके क्या लगते हैं, ये आपके साथ क्यों है इस तस्वीर में। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो देखते हैं कि मेंग्याऊ की आंखों में आंसू होते हैं। वो बड़े ही प्यार से मेंग्याऊ को उठाते हैं नीचे ज़मीन पे। जो हमारा मेंग्याऊ घुटनों के बल बैठा होता है हाथ जोड़ के, वो उसे उठाते हैं और उसे अपने स्टडी रूम के काउच पे बिठालते हैं और बोलते हैं, मेंग्याऊ तुम क्यों जानना चाहते हो। तो मेंग्याऊ चिरैन की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल इस तस्वीर में मेरे पेरेंट्स भी हैं, मुझे जानना है कि आप लोगों के साथ उनका क्या रिलेशन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा चिरैन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है ये जान के कि जो मेंग्याऊ के मदर फादर हैं वो भी इस तस्वीर में है। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याऊ रहता है, जैसे ही चिरैन उसकी तरफ देखता है तो जो मेंग्याऊ रहता है वो अपने पेरेंट्स की तस्वीर के ऊपर अपनी फिंगर को रख के बताता है कि ये मेरे फादर है और ये मेरी मदर है। ये देखते ही जो हमारे चिरैन है उनके तो होश उड़ जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शौक दिखने लगते हैं। और यहाँ पे वो मेंग्याऊ के चीक्स पे अपने दोनों हाथों को रखते हुए बोलते हैं, मेंग्याऊ बेटा तुम सच में जानना चाहते हो कि लेंस का तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जो मेंग्याऊ रहता है वो हाँ में सिर हिला देता है। तो यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो बताते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं यानी कि सुचैन के फादर, और ये मेरी भाभी हैं यानी कि सुचैन की मदर। उनके हाथों में एक छोटी सी म्या भी होती है, एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम हमारा चिरैन बताते हैं म्या। और यहाँ पे हमारा वांगजी भी होता है। और फिर उसके बाद जो हमारे चिरैन है वो बताते हैं जो हमारा जिनगोंगसा रहता है वो हमारी मैडम लैन के बगल में ही खड़ा रहता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि इस तस्वीर में जो जिनगोंगसा है, जो पर्सन मेरी भाभी के बगल में खड़ा है, वो उनका भाई है यानी कि वो लंजा का मामा लगता है, यानी कि जो जिनगोंगसा है वो लंजा का मामा है। ये सुन के ना जो हमारा मेंग्याऊ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे चिरैन है वो आगे बताते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरी वाइफ है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी मेंग्याऊ की मदर जो होती हैं वो चिरैन की वाइफ होती हैं। जो चिरैन होता है वो बताता है कि ये मेरी वाइफ है। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याऊ रहता है वो ये जान के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो जो हमारा मेंग्याऊ रहता है वो बोलता है, नहीं लेकिन ये तो मेरी मदर है, ये मेरे फादर तो ये है ना। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो हमारे मेंग्याऊ को बताते हैं उस तस्वीर में 2 बच्चे और होते हैं, जिनमें से एक हमारा मेंग्याऊ होता है छोटा सा और एक बच्चा होता है जो कि जिसका नाम हमारा चिरैन बताते हैं मोशन्यू। ये सुन के ना जो हमारा मेंग्याऊ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो बोलता है, ये नहीं है, ये सच नहीं है, ये आप मुझे झूठ बता रहे हैं ना अंकल, आप मुझे सच बताइए ना। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मेंग्याऊ को हक करते हुए बोलते हैं, मेंग्याऊ यही मेरी वाइफ है। और यहाँ पे जो मेंग्याऊ होता है वो देख रहा होता है अपनी मदर की फ़ोटो को। यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो मेंग्याऊ को बोलते हैं, मेंग्याऊ इसमें से तुम कौन हो, मुझे बताओ ज़रा। तो यहाँ पे जो मेंग्याऊ होता है जो कि एक 3 साल का बेबी होता है, जिसकी तस्वीर जो हमारा मेंग्याऊ रहता है उसकी बचपन की तस्वीर हमेशा उसके पास रहती है, उसकी मदर के साथ वाली। यहाँ पे जो मेंग्याऊ रहता है वो अपने पॉकेट से अपने पर्स को, अपने वॉलेट को निकालता है, उस वॉलेट में से अपनी और अपनी मदर की एक तस्वीर निकली होती है, निकालता है वो, यानी कि अपनी मदर की और ख़ुद की तस्वीर निकालता है। तो जो हमारे चिरैन होते हैं वो उस तस्वीर को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याऊ रहता है उस तस्वीर को निकाल के उस बड़ी सी तस्वीर के ऊपर रख देता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मेंग्याऊ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये तुम हो। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याऊ है वो हाँ में सिर हिला देता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो हमारे मेंग्याऊ को हक कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेंग्याऊ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में रहता है, काफ़ी ज़्यादा शौक में रहता है। यहाँ पे जो हमारा चिरैन रहता है वो हमारे मेंग्याऊ को हक करते हुए बोलता है, बेटा तुम मुझे मिल गए, मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। यहाँ पे
जो मेंग्याऊ रहता है वो बोलता है नहीं, आप मेरे फादर कैसे हो सकते हो, उन्हें अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है नहीं, आप मेरे फादर नहीं हो सकते, मेरे फादर तो वो हैं। तो यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो बोलते हैं सब इसी इंसान की वजह से हुआ है, इसने मुझे मेरी फैमिली से दूर तो कर दिया है लेकिन मेरे नेफ्यू को भी अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया है, सब इसी इंसान की वजह से हुआ है। तो ये सुन के ना जो हमारा मेंग्याऊ रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पे जो हमारा दूसरा चोर रहता है वो हमारे वांग जी के रूम की ऐसी की तैसी कर देता है, अच्छी तरीके से तलाशी ले लेता है। उसके बाद वो जाता है हमारे चिरैन जो सिचैन है उनके रूम के अंदर। यहाँ पे जो हमारा शुयंग रहता है उसकी भी नींद टूट जाती है जब वो भी स्टडी रूम से आवाज़ को सुनता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग रहता है वो जा रहा होता है चिरैन को ढूंढने के लिए स्टडी रूम में। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मेंग्याऊ को चुप कर रहे होते हैं और मेंग्याऊ से बोलते हैं तुम मेरे बेटे हो, उसके नहीं, सब उसी इंसान की वजह से हुआ है, आज मेरा परिवार पूरी तरीके से तबाह सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो हमसे इतना ज़्यादा जेलस था, इतना ज़्यादा जलता था कि उसने मेरे भैया और भाभी को तो मार ही डाला, उसकी खुद की बहन को मार डाला और उसने मेरी वाइफ को भी मुझसे छीन लिया। मुझे लगा कि उस एक्सीडेंट में तुम तीनों की भी जान चली गई, इसलिए मैं बाकी सबको यानी कि जो हमारे लंजा और जेबुजुन को लेके वो संघाई शहर में आ गया। यहाँ पे जो चिरैन है वो काफ़ी बार हमारे मेंग्याऊ को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो भी अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, वो भी रास्ते में होते हैं। और यहाँ पे जो शुयंग होता है जैसे ही स्टडी रूम में जाता है तो देखता है कि मेंग्याऊ यहाँ पे आया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। वो स्टडी रूम से बाहर जा रहा होता है, तभी जो शुयंग रहता है मेंग्याऊ से टकरा जाता है। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है मेंग्याऊ तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मेंग्याऊ रहता है वो रो रहा होता है, वो देखता है शुयंग देखता है कि मेंग्याऊ रो रहा है तो वो बोलता है मेंग्याऊ तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पे जैसे ही वो देखता है स्टडी रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा होता है स्टडी रूम, और जो चिरैन होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। तो जो हमारा शुयंग होता है वो जाता है चिरैन के पास और बोलता है अंकल क्या हुआ है आपको, आप क्यों रो रहे हो, मेंग्याऊ क्या किया है तुमने। यहाँ पे जो मेंग्याऊ होता है वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, सब मुझे नहीं पता किसने किया है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये बोल के जो हमारा मेंग्याऊ रहता है सडनली जो कि सीढ़ियों की तरफ जा रहा होता है, सडनली वो गिर जाता है सीढ़ियों पे से। यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो बोलते हैं मेंग्याऊ शुयंग जाओ ना उसकी हेल्प करो। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो जाता है मेंग्याऊ के पास। यहाँ पे जो मेंग्याऊ रहता है वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है, उसके सिर पे से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, सिर पे से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मेंग्याऊ के पास आने लगते हैं। यहाँ पे जो वो दूसरा चोर होता है वो अच्छी तरीके से जेबुजुन के भी रूम की ऐसी की तैसी करने लगता है, लेकिन सडनली वो बाहर मेंग्याऊ की आवाज़ सुनता है जिस वजह से वो जेबुजुन के रूम की ऐसी की तैसी नहीं कर पाता है और वो वहाँ से बाहर निकल के देखता है कि मेंग्याऊ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और शुयंग उसे संभाल रहा है। मेंग्याऊ की शक्ल दिख चुकी होती है। यहाँ पे जो दूसरा चोर होता है वो अब लैंड मैंसन से निकल जाता है हमारे मेंग्याऊ को अकेला छोड़ के। यहाँ पे जैसे ही वो चोर लैंड मैंसन से बाहर जाता है, यहाँ पे जो शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याऊ को लेके जाता है अपने रूम की तरफ। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो अपने रूम के अंदर चले जाते हैं शुयंग को कहने की वजह से। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो मेंग्याऊ को अपने रूम के अंदर ले आता है और वो बोलता है मेंग्याऊ क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे जो मेंग्याऊ होता है वो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। यहाँ पे मेंग्याऊ काफ़ी ज़्यादा सदमे में भी होता है। तो जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याऊ को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो अपने रूम में आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो अपने रूम में ही बैठकर हमारे शुयंग को कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो मेंग्याऊ को ले जाने में इतना ज़्यादा बिजी होता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि चिरैन उससे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारे जेबुजुन आते हैं लैंड मैंसन के अंदर तो यहाँ पे वो देखते हैं, घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी चिरैन है वो अभी भी जाग रहे होते हैं। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं सिचैन तुम आ गए हो, जेंगशा तुम आ गए हो, वांग जी कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो बताते हैं कि वांग जी कुछ देर के लिए अपने काम से बाहर गया है, वो उन्हें कुछ नहीं बताते। यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो
बोलते हैं अंकल आप अभी तक क्यों जाग रहे हो। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो भी उन्हें कुछ नहीं बताते, वो बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आयुन सो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा जिंक्सा रहता है बोलता है हाँ अंकल आयुन सो गया है। यहाँ पे जो हमारा जिंक्सा रहता है वो आयुन को दिखाता है हमारे चिरैन को। तो जो हमारे लंच चिरैन होते हैं वो बोलते हैं जिंक्सा आयुन को आज मेरे साथ ही रहने दो। तो यहाँ पे जो हमारा जिंक्सा रहता है वो देखता है कि चिरैन थोड़े से दुखी हैं, तो वो आयुन को उन्हीं के बेड पे लिटा देता है। यहाँ पे जो सिचैन होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं अंकल क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या आपको। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो कुछ नहीं बताते, वो बोलते कुछ नहीं, बस मुझे आयुन की याद आ रही थी, अब तुम दो भी जाओ और आराम करो, तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक गए हो। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।